बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, जो मजहबी स्कॉलर भी थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर आमर लियाकत की मौत ने कई सवालात छोड़ दिए हैं। जिस अंदाज़ में डॉक्टर आमर लियाकत की मौत हुई है, उसके बाद कई सवालात ने जन्म लिया है। डॉक्टर आमर लियाकत की वो आखिरी चीख जिसने और ज़्यादा इनकी मौत को पुरस्कार बना दिया है। डॉक्टर आमर लियाकत की मौत से कबल अगले दिन और उस रात क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उनके ड्राइवर जावेद ने बहुत सारी बातें सामने की हैं जिससे उनकी मौत और ज़्यादा पुरस्कार हो गई है। इसके अलावा नहायत ही अहम एक और चीज़ डॉक्टर आमर लियाकत की मौत के हवाले से सामने आई है, और वो है उनके घर में चलने वाला जनरेटर। उनके मुलाजमीन की तरफ से ये बात बताई गई है कि उनके घर में जो जनरेटर चल रहा था वो पिछले 10 घंटों से मुसलसल चल रहा था, और उस जनरेटर से एक धुआं भी निकल रहा था। धुआं बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था, वेंटिलेशन का कोई प्रॉपर इंतज़ाम वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उनके घर में और जिस कमरे में आमर लियाकत सोते थे उस कमरे में अच्छा खासा धुआं भी जमा हो चुका था। ये तमाम तर चीज़ें डॉक्टर आमर लियाकत की मौत के बाद आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के मुलाजमीन के मुताबिक पिछले 2 हफ़्तों से डॉक्टर आमर लियाकत इंतहाई डिप्रेशन का शिकार थे। जब से उनकी तीसरी बीवी उनको छोड़ के गई थी, उसके बाद उनकी हालत नहायत ही बुरी थी, और ख़ासकर जब उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की गई उनकी तीसरी बीवी की तरफ से, तो उसके बाद डॉक्टर आमर लियाकत की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी। एक तो वो इंतहाई शदीद डिप्रेशन का शिकार थे, और दूसरा उन्होंने तमाम रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मिलना मिलाना छोड़ दिया था। वो अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया था। किसी भी अज़ीज़ से, किसी भी दोस्त से उनका मिलना जुलना नहीं था। अगर उनके घर कोई मिलने के लिए आता तो वो मुलाज़मों से कहते कि उनसे कहें कि मैं घर पे मौजूद नहीं हूँ। ये तमाम तर चीज़ें भी डॉक्टर आमर लियाकत की मौत के बाद सामने आ रही हैं। डॉक्टर आमर लियाकत की एक और वीडियो मंजर आम पर आई है कि जिसमें वो 2 दिन पहले, अपनी मौत से 2 दिन कबल, अपनी दोनों जो साबका उनकी बीवियां हैं उनसे माफ़ी मांगते हुए भी दिखाई देते हैं। अपनी तीसरी बीवी से अलहदगी के बाद डॉक्टर आमर लियाकत ने अपनी एक और वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें उनका कहना था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि वो अब पाकिस्तान में नहीं रह सकते। जिस तरह उनकी वीडियोज़ लोगों के सामने आई हैं, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये एक सूरत हाल थी डॉक्टर आमर लियाकत के साथ, जिसकी वजह से वो न सिर्फ इंतहाई परेशान थे, वो किसी भी चैनल पे काम करने के काबिल नहीं रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनका इलादा से फड्डा चल रहा था, जिसकी वजह से उनका मिलना जुलना और दोस्तों के साथ आना जाना और अपने घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। डॉक्टर आमर हुसैन के मुलाजमीन के मुताबिक डॉक्टर आमर को अगले दिन उन्होंने तमाम मुलाजमीन से ये बात भी कही कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे शदीद बेचैनी का एहसास है, जिस पर उनके मुलाजमीन ने उनसे कहा कि हम आपको अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर आमर लियाकत ने साफ़ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं यहाँ पर ही ठीक हो जाऊँगा। आज जब डॉक्टर आमर लियाकत के घर पर उनके जो ज़ाती मुलाजमीन हैं उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिस पर उनके जो मुलाजमीन हैं उन्होंने 15 से रब्ता किया, और 15 से जब एहलकार वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि आमर लियाकत हुसैन वहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। जब उनको उठा के हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, हॉस्पिटल पहुँचाने पर डॉक्टर ने बताया कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की मौत वाक़ई हो चुकी है। डॉक्टर आमर लियाकत की जो डेड बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में ही ये डिसाइड करना है कि डॉक्टर आमर लियाकत की जो मौत है, क्या वो धुएं की वजह से, दम घुटने की वजह से हुई है, या फिर वो डिप्रेशन का शिकार थे और उनको हार्ट अटैक हुआ है, यानी उनका जो हार्ट फेलियर हुआ है उस वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है, या फिर कोई और वजह है। तो इन तमाम चीज़ों का होने के बाद ही पता
پتہ چلے گا، لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت کی اس وقت موت ہے وہ واقعی پراسرار ہے اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ عامر لیاقت کی جو موت ہے وہ فطری موت ہے یا غیر فطری ہے۔ اور سب سے اہم چیز کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو دونوں سابقہ بیویاں ہیں اور تیسری ان کی جو بیوی ہے ہانیہ یا پھر ان کے بچے، کیا ڈاکٹر عامر لیاقت کی میت کو وہ ریسیو کریں گے؟ کیا ڈاکٹر عامر لیاقت کو مرنے کے بعد وہ اپنا لیں گے، یا پھر ڈاکٹر عامر لیاقت کی جو آخری رسومات ہیں اس میں وہ لوگ اور ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ شامل ہوں گے؟ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ ان کے عزیز و اقارب اور ان کی جو باقی فیملی ہے وہ اس حوالے سے کیا کرتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔